नामनिष्ठ भक्त परमेष्ठी दर्जी। अद्भुत कथा। नामनिष्ठ भक्त की अद्भुत गाथा। आइए श्रवण करते हैं भगवान के अनन्य भक्त के इस अद्भुत प्रसंग को, और आप और मैं भी अपनी जिह्वा से प्रभु के नाम को जपकर अपने जीवन के हित को साधने का प्रयास करते हैं। परमेष्ठी दर्जी की अद्भुत कथा। नीलांचल के नाथ के गहदृढ़ चरण गवार, जगन्नाथ चिनको जगत जन मन राखन हार। आज से लगभग 400 वर्ष पूर्व दिल्ली में परमेष्ठी नाम का काले रंग का एक कुबड़ा सा दर्जी रहता था। शरीर से कुरूप होने पर भी वह हृदय से भगवान का भक्त, शुद्र होने पर भी जितेंद्रिय, दरिद्र होने पर भी उदार, श्रमजीवी होने पर भी आनंद जीवी। परमेष्ठी की स्त्री का नाम था विमला। वह धर्म परायण तथा पति की इच्छा के अनुसार चलने वाली नारी। उसके एक पुत्र, 2 कन्याएं। संतानों में भी माता पिता के गुण पूरे उतरे। वे विनम्र और आज्ञाकारी। परमेष्ठी का पारिवारिक जीवन सुख शांतिपूर्ण था। यद्यपि परमेष्ठी को सब सांसारिक सुख प्राप्त थे, फिर भी उनका मन इन भोगों में तनिक भी आसक्त न था। उसे स्त्री पुत्र आदि का कोई मोह नहीं। भगवान के भक्त, भगवान नाम में उसकी अपार प्रीति। कपड़ा सीते सीते वह भगवान का जप किया करता। कभी कभी तो भगवान का स्मरण करते करते वह मूर्ति की भांति हाथ में कपड़ा और सुई लिए बैठा रह जाता। समय मिलते वह कीर्तन करने लगा। उस समय उसके नेत्रों से आंसू चलने लगते, कंठ भर जाता, शरीर सात्विक भावों से परिपूर्ण। लोग उस भगवत भक्त की प्रशंसा करते, उसका आदर करते थे। भक्त होने के साथ परमेष्ठी अपने काम में भी बड़ा निपुण। सिलाई के बारीक काम के लिए उसकी ख्याति। बड़े बड़े अमीर नवाब उसी के सिले वस्त्र पहनते। बादशाह को उसी के द्वारा सिले वस्त्र पसंद आते थे। एक बार बादशाह के सिंहासन के नीचे 2 बढ़िया गलीचे उनके पैर रखने के लिए बिछाए गए। बादशाह को वे गलीचे पसंद नहीं आए। उन्होंने 2 तकिए बनवाने का विचार किया। बहुमूल्य मखमल मंगवाकर उस पर सोने के तारों से हीरे मोती माणिक जड़वाए गए। जड़ाऊ काम बादशाह को पसंद। परमेष्ठी को बुलाकर बादशाह ने वह कपड़ा दिया और 2 तकिए बनाने का आदेश। परमेष्ठी की सच्चाई और कारीगिरी पर बादशाह को बड़ा विश्वास। परमेष्ठी वह रत्न जड़ित वस्त्र लेकर घर आ पहुंचा। घर आकर परमेष्ठी उस वस्त्र के 2 खोल बनाए। दोनों में इत्र से सुगंधित रुई भरी तकियों के ऊपर रत्नों के बने फूल पत्ते जगमग जगमग करने लगे। इत्र की सुगंध से घर भर गया। ऐसे तकिए भला दर्जी अपने घर कैसे रखे? वह उन्हें बादशाह के यहाँ ले जाने को उठ खड़ा हुआ। तकियों को उठाकर हाथ में लेते ही परमेष्ठी के ध्यान में रत्नों की छटा देखी। मन ने कहा, कितने सुंदर हैं ये, एक सामान्य मनुष्य के क्या योग्य हैं। इनके अधिकारी तो भगवान वासुदेव ही हैं। जैसे जैसे इत्र की सुगंध नाक में पहुंचने लगी, वैसे वैसे विचार और दृढ़ होने लगा। मन दृढ़ द्वंद चलने लगा। कारीगरी किस काम की जो भगवान की सेवा में न लगे। परंतु मैं क्या करूं नाथ, तकिए तो बादशाह के हैं। मन में असमंजन ऐसा रूप ले रहा था कि परमेष्ठी को पता नहीं चल रहा क्या करे क्या ना करे। उस दिन श्री जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा का महोत्सव था। परमेष्ठी एक बार जगन्नाथ धाम जाकर रथ यात्रा का महोत्सव देख आया था। आज भावावेश में जैसे रथ यात्रा वह प्रत्यक्ष देख रहा हो। परमेष्ठी देख रहा था श्री जगन्नाथ रथ पर विराजमान है। सहस्त्रों नर नारी रस्सी पकड़कर रथ को खींच रहे हैं। कई पीछे से ढेल रहे हैं। कीर्तन हो रहा है, जय जयकार हो रही है, वेद पाठ हो रहा है। हरि हरि बोल, 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 पावन पावन नाम हरि हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल, पावन पावन नाम हरि हरि बोल। परमेष्ठी के हृदय में भगवान नाम का एक जोर आवेश उत्पन्न हो गया। सेवकगण एक के बाद एक वस्त्र बिछाते हैं रथ के आगे। श्री जगन्नाथ जी एक वस्त्र के ऊपर फिर पधरा दे जाते हैं। सहसा रथ कठिन आघात से जगन्नाथ के नीचे बिछाया वस्त्र फट गया। सेवक मंदिर से दूसरा वस्त्र लेने दौड़े पर देर होने लगी।
परमेष्ठी से यह दृश्य देखा नहीं गया। उन्होंने शीघ्रता से 2 तकियों में से एक जगन्नाथ को अर्पण कर दिया। ये भाववेश में मानसिक सेवा चल रही है परमेष्ठी की। वह कहीं अन्यत्र है, रथ यात्रा जगन्नाथपुरी में चल रही है, लेकिन भाव देश में उसे लग रहा है जैसे ऐसे ऐसे घटित हो रहा है। सहसा वह तकिया प्रभु को अर्पित कर देता है। आनंद के मारे दोनों हाथ उठाकर नाचने लगता है। बड़ी भारी भीड़ है, धक्का मुक्की हो रही है। परमेष्ठी भीड़ में पीछे पड़ गया। अब आगे बढ़ पाना संभव नहीं, हरि का दर्शन नहीं हो रहा। सहसा प्रभु के नाम का कीर्तन करते करते परमेष्ठी ज्ञान हुआ बाह्य जगत का। अभी भी उसके मुख से प्रभु का नाम जप रहा है। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, पावन पावन नाम हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। इस प्रकार परमेष्ठी के हृदय में प्रभु के नाम का जप सतत चल रहा है। परमेष्ठी ने स्वप्न नहीं देखा। सचमुच में रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ स्वामी के नीचे एक वस्त्र फट गया। पुजारियों ने देखा किसी भक्त ने एक बहुमूल्य रत्न जड़ित तकिया प्रभु को चढ़ा दिया। यहाँ होश में परमेष्ठी आया। मानसिक सेवा से जब बाहर, तकिया गायब। आनंद में सराबोर सर्वांतयामी प्रभु ने उसके हृदय की बात जान ली, तकिया स्वीकार कर लिया। अब उसे किसका भय? क्षुद्र बादशाह उसके प्राण ही तो लेगा। वह मन ही मन विचार कर रहा है, मृत्यु का भय नहीं। दया में प्रभु जिसकी कृपा उस पर हो गई, आनंद के मारे कीर्तन करने लगा। भक्त परमेष्ठी नाचने लगा और मुख से एक ही नाद, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, पावन पावन नाम हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, पावन पावन नाम हरि हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल, पावन पावन नाम हरि हरि बोल। बादशाह के सिपाही उसे बुलाने के लिए आए। एक तकिया लेकर वह बादशाह के पास पहुंचा। बादशाह तकिए की कारीगरी देखकर संतुष्ट, प्रसन्न। उसने पूछा, दूसरा कहाँ है? परमेष्ठी ने निर्भयता पूर्वक कहा, उसे तो नीलांचल नाथ श्री जगन्नाथ स्वामी ने स्वीकार कर लिया। पहले तो बादशाह ने परिहास समझा, बार बार पूछने लगा, बार बार वही उत्तर। उन्होंने परमेष्ठी को कारागार में डाल दिया। भक्त परमेष्ठी कैद खाने में बंद है और हृदय से केवल प्रभु के नाम का जप कर रहा है। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, पावन पावन नाम हरि हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल, पावन पावन नाम हरि हरि बोल। हथकड़ी बेड़ी में जकड़े परमेष्ठी के वे कारागरी हाथ, अंधेरी कोठरी पड़े पड़े प्रभु का स्मरण कर रहा है। अंधेरे में कब दिन कब रात कुछ पता नहीं। सहसा हथकड़ी टूट गई, तड़ाक तड़ाक बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े भड़भड़ाकर बंदीगर की कोठरी का द्वार खुद पड़ा। परमेष्ठी के सामने अपूर्व ज्योति स्वरूप। दूसरे ही क्षण शंख चक्र गदा पद्मधारी प्रभु उन्हें दर्शन देते हैं। परमेष्ठी आनंद मग्न हो जाता है, प्रभु के चरणों में लौटने लगता है। प्रभु ने कहा, परमेष्ठी, मेरे भक्त से अधिक बलवान संसार में कोई नहीं। जब तक मेरे हाथ में चक्र है, किसका साहस जो मेरे भक्त को कष्ट दे। आ बेटा, मेरे पास आ। भगवान जगन्नाथ श्री हरि उसे अपने समीप लाते हैं। परमेष्ठी तो कृतार्थ हो गए, प्रभु के चरणों में गिरते हैं। प्रभु उन्हें उठाते हैं, अपने हाथ को, अभय हस्त को प्रभु उसके मस्तक पर रखते हैं, मुक्त करते हैं उसे और अंतर्निहित हो जाते हैं भगवान जगन्नाथ। उधर बादशाह के स्वप्न में एक बड़ा भयंकर पुरुष दिखाई देता है, जैसे साक्षात महाकाल कठोर दंड उठाकर उसे पीट रहा है, गर्जन करता है। तू भक्त परमेष्ठी को कैद करेगा, तू कैद करेगा मेरे भक्त को। बादशाह डर के मारे चिक कर जग गया, थरथर कांप रहा है, अंग अंग दर्द के मारे कहरा रहा है, शरीर पर प्रहार के चिन्ह हैं। सवेरा होते ही मंत्रियों को स्वप्न की बात कही, सबको कैद खाने की ओर लेकर दौड़ता है। पहरेदार सोए पड़े हैं। परमेष्ठी की हथकड़ी टूटी है, द्वार खुला है, शरीर पर दिव्य तेज है, ध्यान में मग्न है प्रभु का भक्त। ध्यान टूटने पर व्याकुल से होकर वे नाम कीर्तन करने लगते हैं। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, पावन पावन नाम हरि हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल, पावन पावन नाम हरि हरि बोल। व्याकुल हृदय
प्रभु अंतर ध्यान है, उसे अब होश आया, प्रभु के नाम का कीर्तन कर रहा है। उसने बादशाह ने परमेश्वर के हाथ जोड़कर क्षमा मांगी। नाना प्रकार के वस्त्र आभूषण से सज्जित कर हाथी पर बैठाकर गाजे बाजे के साथ शहर से लाया। बहुत सा धन दिया। चारों ओर भक्त परमेश्वर का जय जयकार होने लगा। प्रभु के भक्त की कीर्ति छाने लगे। किंतु जो वास्तविक भक्त होते हैं वे अपने महिमा मंडित होने पर प्रसन्न नहीं होते। यही हाल भक्त परमेश्वरी दर्जी का। मन मान प्रतिष्ठा बिल्कुल उसे रुचिकर नहीं लगी। बड़े लज्जा अनुभूत करती वह मन में विचार कर रहा था, भगवान जगन्नाथ का नाम सबके द्वारा यशपूर्ण गाया जाना चाहिए, प्रभु की प्रतिष्ठा होनी चाहिए। ये भाव उसके हृदय में था। दिल्ली छोड़कर दूसरे देश चला गया, जहां लोग उसे जानते नहीं। लोगों की दृष्टि से दूर रहकर केवल भगवान के नाम का स्मरण करता, प्रभु का पूजन करता, हरि 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 नाम का जप करता और प्रभु के ध्यान में मग्न रहता। ऐसा अद्भुत प्रभाव है नाम जपने का, ऐसी अद्भुत शक्ति है प्रभु के नाम की। नाम जपने के प्रताप से प्रभु ने उसकी मानसिक सेवा को स्वीकार किया। प्रभु ने अपने भक्त की रक्षा की। आप और मैं इस पावन चरित्र को सुनकर प्रभु के नाम का जयकार लगाएं। हृदय में केवल और केवल प्रभु के नाम को, प्रभु के यश को, प्रभु की कीर्ति को, प्रभु के विग्रह को, प्रभु की ही लीलाओं को स्थापित करें और प्रभु के नाम को जपते 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 इस वाणी को अपनी एक और प्रयास द्वारा प्रभु की ओर उन्मुख करें अपने जीवन को। निश्चय जाने जैसे भक्त परमेश्वर के भाव को प्रभु ने स्वीकार किया, तकिए के रूप में उसे स्वीकृति प्रदान की, उसी प्रकार आपकी और मेरी जिह्वा से निकला हुआ राम 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 हरि हरि कृष्ण प्रत्येक नाम प्रभु स्वीकार कर लेंगे। आपको और मुझे अपना बना लेंगे। आवश्यकता प्रभु को अपना जानकर केवल नाम रटने की है। नाम जपिए, रटते रहिए, पुकारते रहिए। निश्चय ही आप पर और मुझ पर भी प्रभु की कृपा होगी। जय श्री हरि, जय जय श्री सीताराम।